डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम फिर से एक हीमोहिम की टेस्टोमनी देखने वाले, और वो देखने वाले किडनी पेशेंट के ऊपर में। वीडियो नहीं है, एक फेसबुक पे आई हुई टेस्टोमनी है। मैं उनका फ़ोटो डालूंगा, अपलोड करूंगा, साथ ही साथ उनके रिपोर्ट्स भी है, तो दोनों रिपोर्ट्स भी उनके अपलोड करूंगा मैं इस टेस्टोमनी के साथ में, ठीक है। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपका विश्वास बैठेगा तब आप हीमोहिम लोगे, और हीमोहिम आपको क्योर करने में मदद करेगा। हीमोहिम कोई ड्रग नहीं है, हीमोहिम एक सप्लीमेंट है, लेकिन ये सप्लीमेंट कोई दवा से कम नहीं है। आप विश्वास करें, कोई दवा से कम नहीं है सप्लीमेंट। तो इसके एज ए सप्लीमेंट करके लीजिएगा और आपको आपके रोगों में निजात जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टेस्टोमनी, लेकिन टेस्टोमनी के पहले कुछ जानना भी हमको जरूरी है। तो आज हम देखने वाले CKD स्टेज 4, यानी जिसको कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 4। अलग 5 स्टेज होते हैं इसके अंदर में। स्टेज 4 भी गई हुई कंडीशन होती है। आप सोच सकते हो कि किडनी के पेशेंट मरने की कगार की स्थिति पे पहुंच चुका है, जब तक डायलिसिस चालू है तब तक वो जिंदा है, ठीक है। और स्टेज 4 की टेस्टोमनी देखने वाले, और कैसे हीमोहिम ने उनका जो किडनी फंक्शन था वो नॉर्मल किया, और आज वो नॉर्मल जीवन जी रहे, वो भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 4 किडनी डिजीज को डैमेज करते हैं। पहले 3 स्टेज तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन चौथा स्टेज 100% किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को, जो किडनी की अर्ली स्टेज होती है डैमेज होने की, ठीक है, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं ना, उनकी डैमेज होने की, उस क्रोनिक किडनी डिजीज स्टार्ट होने की स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली स्टेज होती है। इन स्टेजेस में किडनी 100% काम नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारी किडनी अच्छा काम करती है, जिसके कारण हमको कोई भी सिम्टम्स पता नहीं चलता। छोटे मोटे सिम्टम्स होते हम उसको अवॉइड करते हैं, होता होगा ऐसा कुछ छोड़ देते हम, देखते नहीं। तो वो स्टेज 1 और स्टेज 2 की प्रोसेस होती है। उसके बाद स्टेज 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 स्टेजेस होते। स्टेज 3 में किडनी जो होती है हमारी सिर्फ 50% फंक्शनल होती है, 50% डेड हो गई रहती है। 50% CKD स्टेज के अंदर में, स्टेज 3 में जब कोई पेशेंट पहुंच जाता है तो सिर्फ 50% किडनी ही फंक्शनल होती है, ठीक है। बाकी तो बंद कर देती है काम, और इसके कारण बहुत सीरियस प्रॉब्लम उसके लाइफ में और पेशेंट के लाइफ में खड़े हो जाते हैं। अगर आपको स्टेज 4 किडनी डिजीज है तो आपकी किडनी सीवियर डैमेज है। सीवियर डैमेज इट मीन्स क्या, 100% डैमेज है, तो आपका एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। आपकी जो किडनी फिल्टर करती है ना ब्लड को, उसका एक रेट होता है 15 to 29 ml पर मिनट, ये हो जाता है। 1 मिनट में आपका जो शरीर का ब्लड है 15 से 29 ml ही फिल्टर हो रहा है, ठीक है। और यह अमाउंट है जो ब्लड फिल्टर करता है ना, किडनी हमारी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, यह उसका अमाउंट है, ठीक है। आपके रक्त की क्रिएटिन या वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा को माप कर ये किया जाता है। इसका मतलब आपके गुर्दे यानी किडनी, ठीक है, सामान्य से सिर्फ 15 to 29% काम कर रही है। अगर 15% ही आपकी किडनी काम कर रही है, स्टेज 4 में आप पहुंच चुके हैं किडनी डिजीज के, तो कितना परसेंट काम नहीं कर रही है? 15% है। 100 में से 15 निकाल दो तो कितना हो गया? 85% आपकी किडनी डेथ हो चुकी है। 85% आपकी किडनी काम ही नहीं कर रही। यानी स्टेज 5 में जब आप पहुंचोगे तो 100% किडनी आपकी फेल हो जाती है, और इस स्टेज के अंदर भी डायलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। स्वेलिंग ऑन द आर्म्स एंड लेग्स हो जाता है अगर आपको किडनी प्रॉब्लम हो जाता है तो। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। फ्लूइड इन द लंग्स, आपके लंग्स के अंदर में पानी जमा हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। इन्फ्लामेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी, एक तरह के हम बात करें खून की कमी इट मीन्स आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है। कुपोषण हो जाता है, वीक बोन्स के शिकार हो जाते हैं आप, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो एक पैदा होती है, और वीकेंड इम्यून सिस्टम, इस तरह के कई प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखते हैं टेस्टोमनी। आपके सामने एक फोटो आएगा, इनका नाम है ममा विकेंटा, ठीक है। इनकी उम्र 71 साल की है, और
यह टेस्टोमोनी अप्रैल 2019 की है। वह बहुत बीमार थी, यानी कौन, ममा विकेंटा बहुत बीमार थी। उनको सीकेडी स्टेज 4, जिसको हम बोले क्रोनिक किडनी डिजीज था, वो भी स्टेज 4 का। ये उस रोग से ग्रसित थी या किडनी प्रॉब्लम से ग्रसित थी, और साथ ही साथ इनको और एक बीमारी थी जिसको हम खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी बोलते, वो था डायबिटिक। और उस समय पर यह बेड रिडन थी, यानी बेड पे लेटी हुई थी, बेड रिडन जिसको हम बोला जाए, बेड रिडन थी। और उनके पड़ोसी ने ये उनकी कंडीशन देखी, उसके पड़ोसी ने उसकी सिचुएशन देखने के बाद उससे कहा, उस लेडी को कहा, यानी उस मैडम को कहा, 2 स्मॉल बॉक्स वो हीमोइम लेकर गया था साथ में, जिसमें 12 सैचेट होते, एक बॉक्स में 6 सैचेट्स होते, दूसरे में 6 ने 12 सैचेट हो गए, और एक बॉटल ओमेगा भी साथ में लेकर गया था। उसने कहा इस लेडी को, मैम आप ये चालू कीजिए, आपकी सेहत अच्छी होंगी। उस लेडी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए इन प्रोडक्टों के। तो जो पड़ोसी था वो भी एक तरह का बहुत कुशल व्यापारी जिसको बोले वो था। उसने कहा मैं आपके पास ये 2 हीमोइम के बॉक्स और ये ओमेगा 3 की बॉटल आपके पास रख के जा रहा हूँ, ठीक है, आपके पास रख के जा रहा हूँ, आप इसको यूज़ कीजिएगा, और आप अगर ठीक नहीं हुई, आपको फर्क महसूस नहीं हुआ, तो आप मुझे पैसे मत देना। देखिए उस आदमी का, उस पड़ोसी का एटोमी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में कितना भरोसा था। उसने गया, मैडम के घर गया, बाजू में उसकी पड़ोसी थी, उनके घर गया, उनकी कंडीशन देखी थी उसने, उनके घर जाके हीमोहिम के 2 बॉक्स और ओमेगा 3 का एक बॉक्स, पूरा हमारा बॉक्स ही आता है, दोनों उनके घर रख के आ गया। उसको 100% मालूम था कि इससे इनको फायदा होने वाला है, इसलिए उसने एक उनको वादा भी कर दिया कि अगर आप ठीक नहीं हुई तो मुझे पेमेंट मत करना। क्या आप एटोमी में काम करते हो और आपको इतना विश्वास है, आप हीमोइम को लेके, ओमेगा को लेके, अदर जितने भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके आप दावा ठोक सकते हो? मैं ठोक सकता हूँ। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए भी रेडी हूँ कि आप इसको ग्रहण कीजिए, आपको फर्क गिरेगा। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ पे मैं कंट्रोल नहीं है, ना आपका है ना भगवान का भी है, आदमी का जन्म और मृत्यु, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो और अगर आप हीमोइम ले रहे हो, ओमेगा खा रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले रहे हो, हम बात करें हमारा और एक प्रोडक्ट आता है जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, हम बात करें, महिला अगर वो प्रोडक्ट लेती है तो उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी, साथ ही साथ में उनके चेहरे के ऊपर में नूर भी आएगा, उसको कहते हैं पोमोग्रेनेट ब्यूटी। अगर ये प्रोडक्ट आप लेते हो तो बहुत अच्छे चेंजेस आप में देखने मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं लिख कर देने के लिए रहा हूँ, मैं दावा के साथ देता हूँ, दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आप इससे ठीक हो सकते हो। आप लीजिए। जो सोराइसिस पेशेंट भी अगर मेरी ये वीडियो सुन रहा हूँ उसको भी मैं दावे के साथ बोलूँगा कि सोराइसिस आपको है तो आपको ये लेना चाहिए। कोई भी तरह का स्किन डिजीज आपको है तो आपको हीमोइम कंज्यूम करना चाहिए। टाइम लगेगा, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझो, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। जिस किसी भाई को चाहिए होगा ना ये हीमोइम तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर है 9325398926। ममा विकेंटा ने हीमोइम लेना चालू कर दिया, अब उनके घर में छोड़ दिया था और पहले दिन ही उन्होंने बेहतर महसूस किया, खुद में कुछ चेंजेस महसूस किए और बेहतर महसूस करने लगी। वो खड़ी हो पा रही थी और कुछ कदम चल भी पा रही थी और एक हफ्ता हीमोइम लेने से वो पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो गई, चल फिर रही थी, इधर उधर जा सक रही थी, अपने बिस्तर से खड़े होकर खुद के काम खुद कर सक रही थी। सिर्फ एक हफ्ते में। सैचेट कितना दिया था? 12। ठीक है, एक हफ्ते का डोज जिसने दिया था, एक सुबह का एक शाम का। ठीक है, आपने समझा ना कि इस बंदे ने एक हफ्ते का डोज देकर आया था हीमोइम का और एक पूरी बोतल ओमेगा की छोड़ कर आया था वो महिला के पास में। एक हफ्ते का डोज कंप्लीट करने के बाद उसमें यह फर्क दिखे कि वो चल फिर सक रही थी, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रही थी। सितंबर 2019 ने उसने मेडिकल टेस्ट कराए, यानी अब उसकी कस्टमर बन गई, एटोमी के प्रोडक्ट उससे लेने लगी और बकायदा सितंबर 2019 तक उसने हीमोइम भी कंज्यूम किया और ओमेगा भी कंज्यूम किया। ठीक है,
यानी कितने महीने हो गए, 3 महीने। अप्रैल में 2019 में वो बेड रिटर्न थी, और अप्रैल का सितंबर, अप्रैल अगस्त सितंबर 2009 में उसने मेडिकल टेस्ट करवाए 3 महीने बाद। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए और सभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए। नॉर्मल आना पॉसिबल है क्या 3 महीने के अंदर में? जो बेड रिटर्न पड़ी थी महिला, जिसकी किडनी 15% काम कर रही थी, उस महिला की किडनी भी नॉर्मल हो गई। बेड रिटर्न थी, सॉरी, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। क्या पॉसिबल है क्या ये? आप सोच के बताइए ना, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये मिरेकल किया हीमोइम और ओमेगा ने, कॉम्बिनेशन में देना पड़ा उनको। तो हीमोइम और ओमेगा ने ये मिरेकल किया, और 6 महीने बाद हीमोइम लेने से उनकी मेडिकल कंडीशन फुल्ली नॉर्मल हो गई। सिर्फ 6 महीने उन्होंने हीमोहिम कंज्यूम किया और वो फुल्ली नॉर्मल हो गई। उनके बॉडी के अंदर में कुछ भी डिजीज बचा हुआ नहीं था। किस चीज़ का अगर हम बात करें तो उनका जो डायबिटिक था उसमें भी उनको कंट्रोल मिला, वो भी उनका नॉर्मल लेवल पे आ गया था। और साथ ही साथ उनका जो किडनी का प्रॉब्लम था, उनके किडनी फंक्शन जो सिर्फ 15% काम कर रही थी, वो 100% काम करने लग गई थी। डायबिटिक के कारण ही किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम होते हैं, ये आपको मालूम है। और मेरे से ज़्यादा जानकार आप लोग हैं, मैं तो बहुत कम जानकारी रखता हूँ। इस इंडस्ट्री के बारे में बोलूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में बोलूँ, आप मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार है इस मामले में। तो आपकी बुद्धि जो है ना, उस बुद्धि का भी आप उपयोग कीजिएगा और इस हीमोहिम को अपनाइए, ताकि आपके जीवन के अंदर भी अच्छे परिणाम आपको हीमोहिम से देखने मिले। और आपको अगर कोई अच्छा परिणाम मिलता है तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश में अगर कोई हीमोहिम ले रहा है और आपकी टेस्टोमनी अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिससे लोगों का विश्वास हीमोहिम पे और बैठेगा और लोग अपने घर में हीमोहिम कंज्यूम करने लगेंगे। ठीक है। अब वो महिला क्या कहती है, उसने यह भी कहा, यह उसका दायित्व है कि अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा किया जाए और लोगों को बताया जाए कि किडनी फेल्योर की अभी कोई चिंता नहीं है। अगर आपकी किडनी फेल्योर है तो आपके पास हीमोहिम है, एटोमिका हीमोहिम है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हीमोहिम से ठीक हो सकते हो। अब जिस किसी को भी डायलिसिस करने का सुझाव मिला हुआ है, डॉक्टर ने बोला है डायलिसिस करना है, या पहले से किसी का डायलिसिस चल रहा है लंबे अंतराल से या लंबे समय से, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आपके पास एक उम्मीद है। अभी भी आपकी किडनी 100% ठीक हो सकती है, 100% काम कर सकती है आपकी किडनी। अगर दोनों भी किडनी आपकी फेल हो चुकी है तो भी आपकी किडनी 100% काम कर सकती है। डायलिसिस आपको ठीक नहीं कर सकता, आपके जीवन के खर्चे को बढ़ा सकता है। आपका जो जीवन काल है, जितने साल आप और डायलिसिस के कारण जीने वाले हो, वो काल आपका महंगा होगा। हमेशा हर हफ्ते जो भी आपके डायलिसिस के पीरियड है उसके हिसाब से आपको पैसे खर्चा करने होंगे। लेकिन अगर आपके पास एटोमिका हीमोहिम है तो आपकी किडनी सामान्य हो सकती है, सामान्य फंक्शन आपके किडनी का हो सकता है। अगर आप डायलिसिस पे भी हो या आपको डायलिसिस करने का सुझाव भी डॉक्टर ने दिया है, तो भी आपकी किडनी सामान्य हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 71 वर्ष की महिला कह रही है, जो बेड रिटर्न थी और जिनको स्टेज 4 का हम बात करें किडनी का प्रॉब्लम था, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ 15% किडनी फंक्शनल होती है, वो महिला कह रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बॉस, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, एक महिला कह रही है जिसका नाम है ममा विकेंटा, वो कह रही है। उनका फोटो मैंने ऑलरेडी अटैच किया। अब आप मानो या ना मानो, एटोमी महान है, महंगी नहीं है। एटोमी के जो भी प्रोडक्ट्स है महान प्रोडक्ट्स है, महंगे नहीं है। कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो तो अपने आप से कंपेयर करो, अपने लाइफ से कंपेयर करो। मार्केट के प्रोडक्ट से आप एटोमी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर मार्केट के प्रोडक्ट से आप कंपेयर करना चाहोगे एटोमी के हेल्थ प्रोडक्ट, तो अपनी जान गंवा दोगे, क्योंकि जान से बड़ा प्राइस नहीं होता। और एटोमी के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बिल्कुल भी महंगे नहीं है, महान प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है जो लोगों की जान बचाने में मदद करते। अब यह आपको ठहराना है कि भाई आपको लेना है, आपके परिवार में आपको किसी की, आपके पहचान वाले की, किसी की जान बचाना है, यह आपको ठहराना है।
ये सोच आप में लानी पड़ेंगी आपको। महंगा सस्ता करके अगर आप सोचोगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वही इतनी सारी हो जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी बात करो आप, जीएसटी बात करो, 70-75% प्रोडक्ट का जो बेस प्राइस रहता है उसके ऊपर 70% मोर देन 70% तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स कम गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज ए टैक्स करके 70%, 72%। ये 72% अगर गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट डेफिनेटली महंगा होने वाला है। कंपनी अपने जेब से तो 72% नहीं भरेंगी ना, तो 72% फिर हमको ही हमारे जेब से देना पड़ेगा, हर कोई उपभोक्ता उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये 72% उस टाइम बचेंगे जब आप ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ टैक्स फ्री होगा, और टैक्स फ्री के लिए हमको बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, रिजल्ट आने पड़ेंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि सर इसके ऊपर का कम से कम टैक्स तो हटा दो। ये प्रोडक्ट लोगों की जान बचाता है। एक प्रोडक्ट के ऊपर का टैक्स हटाओ, बाकी सभी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स रहने दो, कोई फर्क नहीं हमको गिरता, सिर्फ एक प्रोडक्ट का तो टैक्स कम कर दो आप, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते इतना ही कहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट